नमस्ते बच्चों, मैं किरण भट्ट डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल तथा मेरी ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी सुरक्षित रहें। बच्चों, कक्षा 7 में आज मैं आप लोगों को कथनी और करनी पाठ पढ़ाऊँगी। कथनी मतलब जो हम कहते हैं, करनी मतलब उसी चीज़ पर क्या हम अमल करते हैं या नहीं, ये दोनों हमारी समान है या नहीं। सच्चाई और सच के पथ पर चलने के लिए कहने वाले कई लोग खुद ही भ्रष्ट होते हैं और खुद ही गलत रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कथनी और करनी में कितनी असमानता देखने को मिलती है कई लोगों के। तो ये बात हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पाठ 4, कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। यह एक निबंध की तरह ये निबंध है और निबंध की तरह इसके अंदर कुछ तथ्यों को उजागर किया है, मेन बातों को, और जो बात दिशा से भटकती है उसे निकाल दिया गया है। चलिए देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा मतलब लगा दिया, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्क होगा तो हम जाकर के वहां टहलेंगे। फिर आगे क्या होता है बच्चों, वो हम देखते हैं। सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब उन्होंने वो पार्क तो बना दिया, फूल भी उगा दिए, लेकिन लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ और उन्हें ये भय लगने लगा कि कहीं लोग कहीं फूल तोड़ ना ले। इसीलिए उन्होंने एक तख्ती मतलब जो स्लेट जैसा होता है जिसमें लिख करके और एक बोर्ड जैसा टांग दिया, सूचना लिख दी उसमें कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। देखो, उन्होंने लिखा तो सही कि फूल तोड़ना मना है, पर स्वयं वो यही गलती कर रहे थे और उन्हें इस बात के लिए लज्जित भी होना पड़ा, यानी शर्म आई उन्हें। इस बात के लिए सबके सामने शर्मसार होना पड़ा। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बड़ी बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। यहाँ पर देखिए वो कितना बेशर्म होकर के बोलने लगा। पहले उसने यही नियम यात्रियों पर लागू किए और फिर स्वयं ही इस नियम को तोड़ दिया। तो कथनी और करनी में यहाँ भी असमानता देखने को मिली। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर
उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, मतलब तुरंत जवाब दिया, बड़ी ही तेजी से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए, मतलब बहुत ही शर्मसार हो गए, लज्जित हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में अपना 8 वर्षीय पोता भी साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि मतलब धन, पैसा, ये वो राशि नहीं है जो मकर और ये इस तरह कुंभ, वृश्चिक, मीन इस तरह होता है, वो राशि नहीं, धन राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। अगर हमारी कथनी और करनी एक समान हो तभी हमें दुनिया में सम्मान मिलता है। कई लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ है, और जिससे कि उनकी बातों में, उनके कथनी में और करनी में समानता नहीं होती। जैसे हम इस पाठ में देख रहे हैं कि फूल तोड़ने वाला, फूल बगीचा लगाने वाला फूल न तोड़ने की बात लिखने वाला खुद ही फूल तोड़ रहा है, और पोता और दादा, जो पोता सुन रहा है अपने दादाजी से, वो फॉलो कर रहा है, लेकिन दादाजी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस बात को नहीं मान रहे हैं, और अपने पोते को सही मार्ग पे चलने की सीख दे करके और स्वयं ही उन्होंने गलत मार्ग को अपना लिया। तो बच्चों, हमें अपने जीवन में सही रास्ते को चुनना है और सही रास्ते पर ही चलना है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कचरा डस्टबिन में डालो, लेकिन क्या करते हैं, डस्टबिन में डालने के बजाय इधर उधर फेंक देंगे, रास्तों में कचरा फेंक देंगे। बहुत सारी चीज़ है हमारे जीवन में जो हमें एक समानता रखनी चाहिए। बच्चों, ये स्क्रीन शॉट ले लेना। ये जो शब्दार्थ दिख रहा है ये आपको लिखना है। संवारना मतलब सजाया, अंतर मतलब भेद, फर्क, पार्क मतलब बाग बगीचा, कतार मतलब पंक्ति, जिसे आप क्यू भी कहते हैं, लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। वर्जित मतलब निषेध, मनाही, मतलब वर्जित मतलब जिस चीज़ को करने की मनाही की गई हो, जो ना किया जा सके। कंडक्टर परिचालक, और ड्राइवर मतलब चालक होता है, गाड़ी चालक। शीघ्र मतलब जल्दी, तपाक से मतलब एकदम जोश के साथ, जल्दी से। पोता मतलब तो आपको पता ही है, पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। राशि मतलब जो मैंने आपको बताया, धन राशि, रकम, पैसे। आचरण मतलब व्यवहार। सदैव मतलब सदा के लिए। तो बच्चों, इतना आपको लिख लेना है। अस्तु।